हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा ये आधुनिक भारत के इतिहास का पहला लेक्चर है जो कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित है। आज का टॉपिक हम प्रश्नों के माध्यम से कवर करेंगे, जो कि यह महेश सर सर की पुस्तक से हम कवर कर रहे हैं, तो इसमें प्रश्नों के माध्यम से दिया हुआ है तो उसको देखेंगे। चूंकि ये एनसीईआरटी का प्रश्न है तो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियां भारत में कितनी आई थी? 5, जो व्यापार करने के लिए आई थी। तो सबसे पहले कंपनी पुर्तगाली, दूसरी डच आए, तीसरे अंग्रेज, चौथी कंपनी डेनिश और पांचवी और आखिरी कंपनी फ्रांसीसी। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, सबसे अंत में फ्रांसीसी आए। तो इसको हम प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? वे प्रथम यूरोपीय कौन थे जो भारत में समुद्री मार्ग से सबसे पहले आए? तो पुर्तगाली थे। तो वो पुर्तगाली कंपनी थी जो भारत में समुद्री मार्ग का प्रयोग करते हुए सबसे पहले आई। आगे है, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? अब सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आए जो कि समुद्री मार्ग की खोज करते हुए, तो पुर्तगाली आए, लेकिन वो व्यक्ति कौन था? तो वास्को डिगामा। यह भारत में 17 मई 1498 ईस्वी को आया और यह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा जो कि केरल में है। तो भारत में समुद्री मार्ग का प्रयोग सबसे पहले पुर्तगालियों ने किया। पुर्तगाली में वास्को डिगामा वह व्यक्ति थे जिन्होंने समुद्री मार्ग खोज निकाली और वह 17 मई 1498 को भारत पे पहुंचे। आगे है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डिगामा का स्वागत किया? तो किसने स्वागत किया था? जमोरिन नामक व्यक्ति, एक समुदाय था व्यक्तियों का। वहाँ एक स्थानीय शासक थे जो कि जमोरिन थे। उन्होंने वास्को डिगामा का स्वागत किया। तो भारत में प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन आई? पुर्तगाली। पुर्तगालियों में वास्को डिगामा आए और वह 17 मई 1498 को आए और वह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे और जमोरिन नामक वहां पे स्थानीय शासक थे, उन्होंने वास्को डिगामा का स्वागत किया। ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी, जिसे हम फैक्ट्री कहते हैं इंग्लिश में, कहाँ स्थापित की? तो कोचीन में। पुर्तगालियों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी जो पहली थी वह कहाँ स्थापित की? कोचीन, जो कि केरल में है और उससे वर्तमान नाम कोची है। तो ये जैसे ये केरल है तो यहाँ पे कोचीन बंदरगाह है। उन्होंने पहली फैक्ट्री वहाँ स्थापित की। फैक्ट्री का अर्थ यह हुआ या फिर कोठी का अर्थ यह हुआ कि उन्होंने कोई कंपनी नहीं इस्टेब्लिश कर ली नहीं थी। वहाँ वो आते थे, चूंकि व्यापारिक उद्देश्य से आए ही थे, तो जहाँ वे रहते थे और जहाँ से वो व्यापार करते थे, अर्थात कोई भी वस्तु खरीदते थे और वहाँ पे जिस अमाउंट या जो भी पाउंड वहाँ की जो मुद्रा थी वो हमारे यहाँ तो चलती नहीं थी, तो वहाँ हमारे यहाँ धातुओं को देकर वहाँ पे व्यापार होता था। तो धातुओं से जो धातु थे उसको इस कोठी में रखते थे और जो भी सामान खरीदते थे उसको इस कोठी में रखते थे। इसके बाद अपने अपने देश को भेजते थे। तो ये जो एक स्थान विशेष था उसे ही कोठी कहा गया। तो ये जो पहली कोठी स्थापित की वो कोचीन में की और यह केरल में है जो कि वर्तमान नाम कोच्चि है। आगे देखते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? जैसे सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों में वास्को डिगामा आया और वह 17 मई 1498 को आया। फिर वह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे, जमोरिन ने उनका स्वागत किया। फिर पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित की गई थी और वह 1503 में। फिर जो ये कोठी स्थापित कर दी गई तो इसके लिए वायसराय बनाकर भेजा गया जो कि 1505 में भेजा गया। वो वायसराय कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे जो कि 1505 से लेके 1500
1909 ईस्वी तक इन्होंने भारत में वायसराय का पद संभाला। यहाँ पे कुछ नोट लिखा है कि भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। अर्थात तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस भारत में पुर्तगाली लेकर आए। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में हुई। तो पुर्तगाली भारत में तंबाकू लेकर आए, प्रिंटिंग प्रेस लेके आए और प्रथम प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में स्थापित किया गया। आगे देखते हैं, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत जल की नीति या नीले जल की नीति या इंग्लिश में उसे ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी को कभी कभी ऐसे देवनागरी भाषा में भी लिख दिया जाता है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेके आए? पुर्तगाली। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेके आया? फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय था और यह 1505 ईस्वी में आया। तो ब्लू वाटर पॉलिसी ऐसी थी कि जैसे ये हिंद महासागर क्षेत्र है तो पूरा हिंद महासागर क्षेत्र पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया कि अगर यहाँ पे व्यापार करना है तो इन्हें कुछ शुल्क देना पड़ेगा। तो ये जो पॉलिसी लाई है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा लेके आए, जो कि एक पुर्तगाली वायसराय थे। आगे है, यहाँ पे दिया है विभिन्न देशों के खोजकर्ता और वो देश कौन है कि किसने किस देश की खोज की। खोज करने का अर्थ यह नहीं हुआ कि पहले वो चीज़ थी, नहीं। खोज करने का बस इतना सा अर्थ है कि पहले लैंड से अर्थात स्थल मार्ग से व्यापार होता था भारत के साथ। जब नया नया व्यापारिक मार्ग जो समुद्री मार्ग था वो खोजा गया तो इस वजह से कहा गया कि भारत की खोज हुई। अर्थात ऐसा मार्ग जहाँ पर किसी का एकाधिकार नहीं है, कोई भी वहाँ से आ जा सकता है। तो जैसे ये दक्षिण अफ्रीका है और ये भारत है, तो ये यहाँ पे ये यूरोप है और यहाँ पे जो अरब देश है वहाँ पे कुस्तुनतुनिया का अधिकार हो गया। एक शासक कुस्तुनतुनिया जब आए तो उन्होंने भारत के साथ इस व्यापारिक मार्ग को बंद कर दिया कि यूरोपीय जहाँ से व्यापार करते थे उस व्यापारिक मार्ग को बंद कर दिया। तो अब चूंकि भारत के साथ उनका व्यापारिक लाभ बहुत अधिक था तो अब खोजना तो था ही कि कैसे भारत को आए दोबारा या फिर किसी अन्य मार्ग से। तो इसके बाद पुनर्जागरण हुआ, बहुत नई नई खोजें हुई, उसी में नाव भी बहुत अधिक विकसित हो गई और वहाँ दिशा सूचक जो संकेतक थे उनका भी विकास हो गया क्योंकि इनको पता थी भारत इसी दिशा में है। तो जाना हमें पूर्व में ही है, लेकिन कैसे होके जाना है ये सबसे पहले पुर्तगालियों ने खोजा, जो कि वास्को डी गामा वो व्यक्ति थे जो आए भारत में। वास्को डी गामा से पहले एक बार्थोलोमेव डियाज भी भारत के लिए निकले थे। तो जैसे ये अफ्रीका हो गया और ये अपना प्यारा भारत हो गया। तो जब बार्थोलोमेव डियाज आए तो यहाँ केप ऑफ गुड होप है दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ तक आए, इसके बाद यहीं से वापस लौट गए। तो ये केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोमेव डियाज ने की। तो फिर वो गए, फिर दोबारा जब वास्को डी गामा आए तो केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के कालीकट जो कि केरल में है वहां पहुंचे। तो जो मार्ग है उन्होंने ये मार्ग खोजा, इसलिए कहा गया हमने भारत की खोज की। इन मार्गों पर किसी का एकाधिकार नहीं था, तो ये जितना चाहे उतना व्यापार कर सकते थे। तो ये बिना रोक टोक के जो मार्ग है उसे ही कहा गया कि भारत की खोज किए। तो वास्को डी गामा ने किसकी खोज की? भारत की। कोलंबस जो कि भारत के लिए निकला था लेकिन इसने अमेरिका की खोज कर दी, तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। ये ऑस्ट्रेलिया है जो कि साउथ में है। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने की। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज की। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है तो इसके नीचे एक छोटा सा द्वीप है जिसे हम तस्मान कहते हैं और यहाँ पे न्यूजीलैंड है, तो तस्मान और न्यूजीलैंड की खोज तस्मान ने की, इसीलिए तस्मानिया का नाम हो सकता है तस्मान भी पड़ा। आगे है यहाँ पे
बार्थोलोमो डियाज ने केप ऑफ गुड होप अर्थात दक्षिण अफ्रीका में है उसकी खोज की। अभी हमने देखा कि भारत आने के लिए बार्थोलोमो डियाज दक्षिण अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप का अर्थ यह हुआ कि ऐसा केप जहाँ एक आशा है, जिसे उत्तम आशा अंतरिक्ष भी कहते हैं, जहाँ से आशा है कि हमें और मार्ग मिलेंगे। तो वह खोज बार्थोलोमो डियाज ने की थी, लेकिन वह पुनः यहीं से भारत नहीं गए और वहां पर लौट गए। तो ये जो मार्ग है दक्षिण अफ्रीका तक, केप ऑफ गुड तक, इन्होंने बार्थोलोमो डियाज ने खोज की। आगे है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। अर्थात प्रथम वायसराय कौन था? अल्मीडा। फिर जो दूसरा वायसराय बन के आया 1509 ईस्वी में, तो अल्मीडा का कार्यकाल 1505 ईस्वी से लेके 1509 ईस्वी तक था। इसके बाद 1509 में अल्बुकर्क आए। तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। और अगर पुर्तगालियों का संस्थापक मान लिया जाए जो कि वास्तविक ना हो, तो अल्मीडा होंगे। आगे देखते हैं, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? जैसे वो भारत के यहाँ पे उन्होंने पहली फैक्ट्री कोचीन केरल में स्थापित की, तो जब वो गोवा पर अधिकार किए तो गोवा पर प्रथम मुख्यालय किसने बनाया कि गोवा में मुख्यालय होना चाहिए? नीनो डी कुन्हा। तो पुर्तगालियों में 3 वायसराय बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक अल्मीडा, दूसरे अल्बुकर्क और तीसरे नीनो डी कुन्हा। तो गोवा में पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया किसने? नीनो डी कुन्हा ने। और ये कब बनाया कि गोवा मुख्यालय होना चाहिए, जो कि केरल में पहले था, केरल से गोवा कर दिया नीनो डी कुन्हा ने। ये हुआ 1530 में। गोवा पर अधिकार 1510 में हुआ और इसके बाद इन्होंने 1530 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों का मुख्यालय बना दिया। आगे है, यहाँ पे कुछ नोट है कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज अल्मेडा काफिला पद्धति शुरू की। अर्थात ये जो कार्टेज है, कार्टेज सिस्टम पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था कि जब भी आप व्यापार प्रशांत महासागर से करोगे तो आपको शुल्क देना पड़ेगा। उसके लिए एक कार्ड भी बनाया जाता था। तो उस कार्ड को कि आप एक निशान होता था, तो उस निशान को कार्टेज अल्मेडा काफिला पद्धति कहते हैं। आगे है, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच। हमने भी देखा 5 यूरोपीय कंपनी कौन कौन सी आई थी भारत में व्यापार करने? सबसे पहले पुर्तगाली, दूसरी डच, तीसरे अंग्रेज, चौथी डेनिश और 5वीं अंतिम कंपनी फ्रांसीसी। तो दूसरे जो डच आए थे वो कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड के। जैसे पुर्तगाली पुर्तगाल के थे, तो वैसे ही डच हॉलैंड के थे, जिसे वर्तमान में नीदरलैंड कहा जाता है। आगे है, यहाँ पे कुछ दिया है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन और उनकी स्थापना। आगमन और स्थापना में थोड़ा सा अंतर है। जैसे आगमन और स्थापना, जैसे भारत में आने के क्रम को हम आगमन कहते हैं, लेकिन स्थापना का अर्थ ही हुआ जब अपने अपने देश में कंपनियां बनी, तो किस समय वो सबसे पहले बनी, कि कौन सी कंपनी थी जो भारत में आई तो बाद में लेकिन बन गई थी पहले, ये हम देखेंगे। यहाँ पे है भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। तो सबसे पहले तो पुर्तगाली कंपनी आई, वो स्थापित भी सबसे पहले हुई। पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम एस्तादो द इंडिया भी कहते हैं। वो पुर्तगाली आए, इनकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुई और ये भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन में स्थापित किए। तो भारत में सबसे पहले जो कंपनी आई और स्थापना हुई वह पुर्तगाली कंपनी थी।
तो पुर्तगाली कंपनी की स्थापना सबसे पहले 1498 ईस्वी में हुई। और दूसरी स्थापना की बात हो रही है, दूसरी कंपनी की स्थापना ब्रिटेन की हुई। आगमन में हमने देखा था डच आए थे, लेकिन यहाँ पे ब्रिटेन कंपनी की स्थापना हो चुकी थी, क्योंकि डच कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी और 1600 ईस्वी में ही ब्रिटेन की स्थापना हो गई थी ब्रिटिश कंपनी की। तो आप देखिएगा, स्थापना सबसे पहले, कंपनी के नाम हम बाद में देखेंगे। सबसे पहली कंपनी पुर्तगाली की स्थापना 1498 में हुई। दूसरी कंपनी ब्रिटेन की कंपनी जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। तीसरी कंपनी हॉलैंड, जिसको हमने देखा था ना डच कहते हैं, उनकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। फिर डेनिश जिसे कहते हैं वह डेनमार्क कंपनी थी, स्थापना 1616 में हुई। और फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई। तो ये क्रम याद रखिएगा। जबकि आने का क्रम हमने देखा कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे डेनमार्क आए अर्थात डेनिश, और पांचवे पे फ्रांसीसी। तो आने का क्रम ये है, लेकिन उस कंपनी की स्थापना का क्रम, जिसमें यही एक थोड़ा सा अलग है कि हॉलैंड की जो कंपनी थी उसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई, और जबकि जो ब्रिटिश कंपनी थी उसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हो गई थी महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। तो हम इसको देखते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। ब्रिटेन ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। जो कि डच थे, उन्होंने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डेनमार्क अर्थात डेनिश ने ट्रैंकोवार में की, जिसे हम ट्रावणकोर भी कहते हैं। और फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में। तो यहाँ पे है यूरोपीय शक्तियों, यहाँ पे है यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम। हमने देखा स्थापना का क्रम, लेकिन ये आगमन का पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश, अर्थात पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी और अंत में स्वीडिश, जिसे हम वैसे तो ये बहुत महत्वपूर्ण कंपनी नहीं है तो इसको हम उतना ध्यान नहीं देंगे। ये 5 कंपनियां सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ समय तक भारत में लड़ा भिड़ा, जो भी योगदान दिया, तो उसको हम देखेंगे आगे टॉपिक वाइज करके। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम तो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी हैं, लेकिन स्थापना का क्रम पुर्तगाल, फिर ब्रिटिश, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। तो स्थापना में ये अलग हैं, लेकिन आए अलग तिथि को। यहाँ पे है यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत में भी वह गए। यहाँ पे एक फैक्ट है कि जो सबसे पहले आया, जैसे पुर्तगाली सबसे पहले आए तो पुर्तगाली सबसे बाद में गए। तो ये यह फैक्ट दिया है। तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।